हेलो एंड वेलकम टू रेस अकेडमी ऑफिशियल। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ नमस्ते दा मेरा नाम है फनकार ਤੇ रेस अकेडमी ऑफिशियल च ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ है। सो 40 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਐਮਸੀਕਿਊ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਰਹਿਣਾ ਟੇਬਲ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਯੂਨੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਰਿਹਾਗਾ ਐਂਡ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਐਂਡ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ चैनल पर नवे हो तो चैनल को सबसक्राइब कर लो, नाल दबाया करो बैल आइकन। जेकर पूरा कंप्लीट कोर्स करना चाहते तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, तो उत्थे PSSB फाउंडेशन कोर्स मिल जाएगा। एंड जेकर तुसीं होर वधिया तरीके नाल तैयारी करना चाहते हो तो टैलीग्राम ग्रुप पर भी स्टडी मटीरियल हर रोज़ आता, उसका लिंक भी तुहानूं डिस्क्रिप्शन में मिल जूगा। यानी जिन्ने भी लिंक है एप्लीकेशन इंस्टॉल करो टैलीग्राम यानी रेस अकेडमी ऑफिशियल नाल जिहड़ा हैगा वो कनैक्शन बना लो अपना, तुहानूं बहुत कुछ इत्थे मिलता रहेगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। चलो खैर, तो अज अपना डे तीसरा गा। अज ना मैं की करवाउण जा रहा हाँ, अज मतलब क्वेश्चन तो आप करने ही करने क्योंकि तुहानूं मैं 40 दिनों का एक टाइम टेबल बना के दिता कि किहदे की चलूगा। मैं हुण तक वन लाइनर क्वेश्चन करवाया एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि मैं दस्सिया सी कि ग्रुप बी की पोस्ट है तो ग्रुप बी का PSSB पहली बार लै रही है तो ये स्टेटमेंट क्वेश्चन बेस्ड भी आ सकती है, राइट। एंड इस तो बाद जो हिस्टरी के सैशन आउणगे तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होणगे। मैं इस तो पहला भी हिस्टरी बहुत तरह के नाल कंप्लीट करवा चुके हैं तो मैं अज के सैशन की शुरुआत के वो सारे लैक्चर दसूँगा ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ, ਪਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁਗਲ ਜਿਹੜਾ 1526 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1707 ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ 100% ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ। ਇਹ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ। 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਗਲ ਅੰਪਾਇਰ ਜੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਰਪਸ ਤੋਂ ਆ। मैं ऑब्वियस गल मैं हमेशा कहना हुंदा कि देखो 100% कुछ नहीं हुंदा। जे तुसीं 100% कहोगे तो परफेक्शन होगी, परफेक्शन कदे नहीं आ सकती, पर आपां मैक्सीमम करने की कोशिश करांगे घट टाइम दे विच। ते 2 घंटे दे विच मैं बहुत वधिया तरीके दे नाल करा रखिया। तुसीं जस्ट की करना, मुगल अंपायर पिछे रेस अकेडमी लिख दिओ, तुहानूं ये वीडियो मिल जानी है। यानी ये वीडियो तुसीं सीनियर असिस्टेंट तो पहला देख के भी जानी है, वार-वार रिवाइज भी करके जानी है, तो इत्थों नोट्स अपने बना के जाने। इस तो बाद जेकर आपां गल करिए तो फिर मैगा सैशन एक आ जाता जिहड़ा कि लगभग पौने 2 घंटे का। यह हैगा जी रिवीजन फॉर मॉडर्न हिस्टरी MCQ। तो ਜਿਹੜੇ MCQ फॉर्म के तैयारी करना चाहते हैं, बहुत वधिया एक्सप्लेनेशन है जो ऑलरेडी मैं हुण भी करवा रहा हाँ। तो यहो ਜਿਹੇ ही क्वेश्चन है बट डेडिकेटेड मॉडर्न हिस्टरी है। बहुत सोहने क्वेश्चन है, तुसीं ये भी क्वेश्चन कर सकते हो। लगभग पौने 2 घंटे की क्लास यह है। तुसीं की करना, मॉडर्न हिस्टरी MCQ पिछे लिख देना रेस अकेडमी। ये वीडियो भी तुहाडे देखण वास्ते जरूरी है। इस तो बाद जेकर आपां अगली गल करिए तो मॉडर्न हिस्टरी ही यानी 1498 तो लैके 1947 तक का जो सफ़र तुसी थ्योरी राही कवर करना चाहते हो तो फिर यह रिवीजन तुहाडे वास्ते आ। यह भी 2 घंटे 5 मिनट की क्लास है, यानी 2 घंटे की क्लास है। तो इत्थे तुहाडी मॉडर्न हिस्टरी कंप्लीट हो सकती है थ्रू थ्योरी। MCQ भी हो गए, थ्योरी भी हो गई, दोनों को मिला के तुहानूं बहुत कुछ नवा जानने को मिलूगा एंड बहुत वधिया तरीके दे नाल रिवीजन हो जानी है। तो सीनियर असिस्टेंट वास्ते ये भी वीडियो मस्ट है। तो तुसी मॉडर्न हिस्टरी सीधा सर्च करना, पिछे रेस अकेडमी लिख दो, तुहानूं वीडियो मिल जाएगी। इस तो बाद आ जाता एंशियंट हिस्टरी। तो एंशियंट हिस्टरी दे विच भी MCQ करवाए हुए, बहुत सोहनी। यह भी पौने 2 घंटे की क्लास है, लगभग 2 घंटे की। तो एंशियंट हिस्टरी पिछे रेस अकेडमी लिख दो, बहुत सोहने क्वेश्चन एंड बहुत सोहनी एक्सप्लेनेशन है। तुसीं ये भी वीडियो देख लेनी है, बहुत जरूरी है। देखो मैं टाइम टेबल 40 दिनों का दिता, मैं फिर कहना हुंदा कि मैं ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ा चुके हैं। वो तुसीं पहला पढ़ाया भी जेकर कर लो तो पेपरों के क्वेश्चन नहीं रुकते, मेरी गारंटी है। पर पुराना जिहड़ा हो जाता वो पिछे रह जाती, वीडियो कई बार उपर आउंदी नहीं ਜਾਂ ਜਵਾਕ ਉਹਨੂੰ ਸਰਚ नहीं करते। पर जो तुम सर्च करोगे तो बहुत वधिया तरीके दे नाल मिलूगा। एंड कोई बहुतियां ज़्यादा पुरानी वीडियो नहीं हैगियां, ये साल 1.5 साल के मेरा सारा कुछ कराया हुआ। यानी कि तुसीं यह वीडियो भी देखनी मस्ट है। सीनियर असिस्टेंट वास्ते एंशियंट हिस्टरी के क्वेश्चन भी फस सकते हैं। इस तो अलावा फिर आ जाता जी मेडीवल हिस्टरी, यानी कि दिल्ली सल्तनत 712 तो लैके 1526 तक। तो तुसीं सिर्फ की करना, दिल्ली सल्तनत लिख देना, पिछे लिख देना रेस अकेडमी। ये भी लगभग पौने 2 घंटे की आ। तो तुसीं ये भी वीडियो पक्का देखनी। यानी एंशियंट हिस्टरी, मॉडर्न हिस्टरी, मेडीवल हिस्टरी, दिल्ली सल्तनत, मुगल अंपायर। ये मुगल अंपायर की वीडियो भी तुसीं जरूर देख लेनी है। मुगल अंपायर मैं दसता ना, मुगल अंपायर की वीडियो भी आ गई सी शुरू च, हाँ मुगल अंपायर वाली भी आ गई। यानी कहने का मतलब यह 5 लैक्चर है। 5 लैक्चरों तो अलावा होर भी तुहानूं हिस्टरी के MCQ यूट्यूब पर मिल जाएंगे, पर 5 लैक्चर जरूर देखने तुसीं। एंड प्लस जिहड़े आह 3 लैक्चर है जिहड़े मैं हुण यानी अज तीसरा दिन है, इस तो पहला 2 दिन लंघ चुके हैं। मैक्सीमम करने की कोशिश करो। एंड मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक
वीडियो के नਵੇਂ क्वेश्चन तुहानूं मिल जाण, नਵੇਂ तरीके दे नाल मैं पढ़ावां। राइट हो गया, यानी लगभग 2 घंटे की क्लास है, 5 वीडियो 10 घंटे हो गए एंड लगभग 1.5 घंटे की क्लास आपां हुण भी लगाईआं, यानी लगभग तुहाडे 14-15 घंटे बनदे आ। सो जेकर तुसीं ये वीडियो देख लोगे तुहानूं मैक्सीमम जिहड़े हिस्टरी के क्वेश्चन वो पेपरां दे विच मिल जाणगे एंड इस तो बाद आपां स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी तैयार करांगे। राइट, सो मैं ये शुरुआत इस करके की है क्योंकि एंड तक हो सकता जाते जाते काफ़ी जने वीडियो स्किप कर देंगे या देखते नहीं एंड ते जानकारी। ये मैं जानकारी शुरुआत दे विच इस करके दी है ताकि तुसीं ये वीडियोस देख सको एंड टॉपिक्स नोट कराया करो। जिहड़े जिहड़े टॉपिकां दे मैं करवाउणा हुंदा वो टॉपिक सैल्फ स्टडी बहुत 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 जरूरी है। समझ लगी? हुण जे इन्ना कुछ वधिया लगे तो चैनल सबसक्राइब करो एंड बैल आइकन दब्बिया करो ताकि आने वाली नोटिफिकेशन मिल जाए एंड जिन्ना भी कुछ मैं दस रहा इन्हों के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा एंड प्लीज़ इन्हू शेयर भी कराया करो ताकि बाकी जवाकों को भी पता लगे। अपना चैनल शेयर जरूर कराया करो। चलो खैर, तो हम आप सीधा मुद्दे पर आने भाई। तो क्वेश्चन अज की क्लास के एंड ये पता मैं टेबल कंटेंट वगैरह सारा कुछ करवाना। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अर्लीस्ट सैटलमेंट आर्यन की कितने रही है? सब तो सौखा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश है, बंगाल है, सप्त सिंधु है, दिल्ली तुहानूं पता कि पंजाब के लागे तक आके रहे हैं, यानी सब तो पहला आर्यन पंजाब के रहे हैं। तो उस टाइम पर आप पंजाब के 7 दरिया पढ़ते हैं जिन्होंं आप सप्त सिंधु कहने। और 7 दरिया के नाम जरूर याद रख लियो। इंडस हो गया जी, जिमें झेलम हो गया, राइट है, जिमें चिनाब हो गया, रावी, ब्यास, सतलुज हो गया, रावी, ब्यास ते इन्हां दे ਜਿਹੜੇ पिछले नाम है एंशियंट नाम है तुसी वो जरूर याद कर लेने ने। राइट, फिर उस तो बाद आ गया जी सरस्वती। आम तौर पर बच्चे सरस्वती नूं भुल जाते हैं, बाकी फिर भी उन्होंने याद रह जाते हैं। सो सप्त सिंधु के 7 दरियाए तुसी याद रखने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ होर है कि सप्त सिंधु नूं उस टाइम ते ब्रह्म वर्ता भी कहा जाता सी, ब्रह्म वर्ता भी कहा जाता सी। सो ये भी याद रख सकते हो। इस टाइम पर आ गया जी अगला क्वेश्चन, कहता टू कनक्योर एंड अनैक्स पेशावर एंड पंजाब। कहता पेशावर ते पंजाब नूं जितण तो बाद मुहम्मद यानी बेसिकली महमूद ऑफ गजनी ने जिहड़ा हैगा बेसिकली किहनूं हराया सी? गौरी नूं हराया सीगा, भाई अरब नूं हराया सी, है ना, कारकोटज नूं हराया सी, जां फिर हिंदू शाही नूं हराया सी। सो हिंदू शाही नूं हराया सी। तुहाडे याद होना कि जदों पंजाब दे विच हमला होयागा तो उस टाइम ते जयपाल राजा हुंदा सी, फिर जयपाल दे पुत्र आनंदपाल नूं भी हराया, जयपाल दे पुत्र आनंदपाल नूं भी हराया सी। राइट, बठिंडा ते भी हमला किया, पेशावर भी जितया। सो यह जिहड़ा गजनी का टाइम पीरियड रहा वो 1000 तो लैके 1025 या 26 तक भी कह देंगे कि सोमनाथ ते आखिरी यदा हमला जिहड़ा सीगा। सो याद रखनी बहुत सोहनी चीज़ां। मैं फिर कहना यह सारा कुछ तुहानूं कित्थे मिलूगा भला? दिल्ली सल्तनत वाली वीडियो के मिलूगा। मैं बहुत तकड़े तरीके दे नाल उत्थे पढ़ा रखा, जिहड़ा 712 AD तो लैके कि पहला मुस्लिम इन्वेडर कौन सी, उस तो बाद टर्किश इन्वेडर, बहुत कुछ मैं उहदे विच करवाया होया। अगला क्वेश्चन आ गया जी, कहता हु कॉल्ड ब्रिटिश इकोनॉमी पॉलिसी एज ए कलोनीअल इकोनॉमी, यानी ब्रिटिश इकोनॉमी नूं कलोनीअल इकोनॉमी किहने कहा, क्यों कहा? पहली गल तो तुहानूं पता कि जदों ब्रिटिश आ गए तो उन्होंने अपने सारी जिहड़ी एग्रीकल्चर, सारा अपना ट्रेड है, सारी अपनी इंडस्ट्री है, उन्होंने अपने हत्थ च ले लिया। तो वह इकोनॉमी जिहड़ी अपने वास्ते काम करती सी वो ब्रिटिश की बन गई। इस करके ब्रिटिश इकोनॉमी यानी जिहड़ी हैगी कलोनीअल इकोनॉमी कहा गया कि हुण मोनार्की आ गई, यानी उन्हां दा राज है, कलोनी का राज है। सो इस करके यह जिहड़ा कहा गया जी ये MMM यानी मदन मोहन मालवीय ने कहा होया। राइट, सो बहुत सोहना क्वेश्चन याद रखना गा। अगला आ गया, कहता जी आफ्टर द ब्लडशेड काज्ड इन द बैटल ऑफ डैश अशोका वोड टू नैवर फाइट वार, यानी कहने का मतलब ऐसी किहड़ी वॉर सी जिहदे तो बाद अशोका ने कहा भी हुण मैं जंग जिहड़ी हैगी छड्ड देनी है। यानी उस तो बाद फिर इहदा जिहड़ा दिल पसीज गया बहुत सारी मौतां देख के, है ना, एंड उस तो बाद इन्हें कहा भी हुण मैं बुद्धिज्म अपनाऊंगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता हुंदा भी अशोका उस तो बाद किहड़े धर्म दे विच चलिया गया? बुद्धिज्म दे विच। तो कलिंगा वार सीगी, कलिंगा वार जिहड़ी होई कदों सीगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 261 BC दे विच होई सी, 261 BC दे विच। एंड किहड़े धर्म दे विच चलिया गया जी? उस तो बाद धाम यानी बुद्धिज्म दे विच चलिया गया। एंड मैं हमेशा कहा कि जिहड़ा बुद्धिज्म ते लिटरेचर है, बुद्धिज्म ते जैनिज्म है, इहदा लिटरेचर जरूर पढ़ के जाओ, पेपर दे विच क्वेश्चन तुहानूं मिलणगे। राइट हो गया। अगला जी कहता कांग्रेस मॉडरेटर ते एक्सट्रीमिस्ट सपलिट कदों होए सी? अगेन वेरी वेरी ईजी क्वेश्चन। तो 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਿਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਸੂਰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, सूरत सैशन सीगा। ये एक्सट्रीमिस्ट है किहड़े किहड़े सी? एक बाल सीगा जी, एक पाल सीगा, एक लाल सीगा, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक ते बिपिन चंद्र पाल।
ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਡਰੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸੀ ਸੂਰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ ਰਾਸ ਬਿਹਾਰੀ ਘੋਸ਼। ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਕਦੋਂ ਸੀ? ਤਾਂ 1916 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। 1916 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਲਖਨਊ ਸੈਸ਼ਨ। ਲਖਨਊ ਸੈਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਖਨਊ ਪੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲਖਨਊ ਪੈਕਟ ਦੇ ਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਤਮਾਦ ਉਦ ਦੌਲਾ ਆਗਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਟੰਬ? ਅਕਬਰ ਦੁਆਰਾ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੁਆਰਾ, ਨੂਰਜਹਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਭਾਈ ਨੂਰਜਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਤਮਾਦ ਉਦ ਦੌਲਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਤਮਾਦ ਉਦ ਦੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਭਾਈ ਕਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਯਾਨੀ ਰਿਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆ, ਤਾਂ ਯਮੁਨਾ। ਨੂਰਜਹਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਤਮਾਦ ਉਦ ਦੌਲਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੈਮੋ ਸੀਗਾ, ਡੈਮੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਡਰਾਫਟ ਆਫ ਬਿਲਡਿੰਗਸ, ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਤਮਾਦ ਉਦ ਦੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਨੂਰਜਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾਗਾ। ਅੱਛਾ, ਆਗਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਯੂਨੈਸਕੋ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾਗਾ। ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਚੀਫ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਣਾਇਆ? ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਭਾਈ ਅਹਿਮਦ ਦੁਰਾਨੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਦੁਰਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ, ਲਾਹੌਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੌਲਤਾਬਾਦ ਕੀਤੀ? ਦੇਵਗਿਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦੌਲਤਾਬਾਦ ਨੂੰ, ਦੇਵਗਿਰੀ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ। ਇਹ ਫੂਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਵਾਈਜ਼ ਪਰਸਨ ਸੀਗਾ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ। 1325 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, 1325 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1350 ਜਾਂ 51 ਤੱਕ, ਰਾਈਟ। ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੌਲਤਾਬਾਦ ਮਤਲਬ ਕੈਪੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਮੰਗੋਲ ਇਨਵੇਜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੇਟਵੇ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਮਲੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਕੈਪੀਟਲ, ਬਟ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਮੰਗੋਲ ਇਨਵੇਜਨ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ। ਲਾਸਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੀ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲਚਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੇਟਨ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੇਟਨ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲਚਰੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਚੋਲਾ ਗੇਨਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ। ਚੋਲਾ ਕਿੰਗਡਮ ਐਸਾ ਕਿੰਗਡਮ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੋਲਾ ਕਿੰਗਡਮ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਚੋਲਾ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਲਗਭਗ 1500 ਸਾਲ, ਲਗਭਗ 1500 ਸਾਲ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਦਬਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਉਹ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਨ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਮੋਨੂਮੈਂਟ। ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਗੇਟਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਬੰਗਾਲ ਗੈਜਟ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ। ਸੌਖਾ, ਬੰਗਾਲ ਗੈਜਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਥੋੜੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਰੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਆ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਭਾਈ? ਮਰਾਠੀ ਆ, ਹਿੰਦੀ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ, ਮਾਲਵਈ ਆ। ਸੋ ਭਾਈ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਰਾਠੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੇਬਲ ਕੰਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ? CV ਰਮਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ। ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀਗਾ ਸੁਕੁਮਾਰ ਸੇਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆਗਾ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਭਾਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆਗਾ ਜੀ ਤਾਂ ਵੈਂਕਟ ਰਮਨ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ,
बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिन्होंने केमिस्ट्री के विच मिलेगा। पहला इंडियन बॉर्न जिन्होंने नोबल प्राइज पीस के विच मिलेगा जी 2013, कैलाश सत्यार्थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पीस के विच मिलेगा। पहला स्पोर्ट्स परसन जिन्होंने भारत रत्न मिलेगा जी वो सचिन तेंदुलकर, वेरी वेरी नाइस। इस तो बाद आ गया जी पहला इंडियन कौन है जी जिहड़ा कि बेसिकली साउथ पोल ते पहुंचा, पहला इंडियन है इत्थे, ठीक है। तो पहला इंडियन जिहड़ा हैगा जी वो BK दास है, विजय कुमार दास, राइट है, साउथ पोल पहुंचा बेसिकली। पहला चीफ मिनिस्टर जिहड़ा कि ऑफिस के दौरान यानी अपनी नौकरी के दौरान ही डेथ हो गई उसकी, तो वह नाम की है जी, वह नाम हैगा जी अन्ना दुराई, जिहड़े कि तमिलनाडु के सी। सो याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहो ਜਿਹੇ क्वेश्चन पेपर आ जाते हैं भाई, आप कई बार पढ़ना भुल जाते हैं। अगले की आप जिक्र करते हैं तो पहला पोस्ट ऑफिस इंडिया के कित्थे ओपन होया सी जी 1727 के होया सी कलकत्ता, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला चीफ जस्टिस इंडिया का कौन सी HL, बहुत बार आता है, ठीक है। सो याद रखना HL गनिया। इस तो बाद आ गया जी पहला इंडियन जिन्हें स्टैलिन अवार्ड जितया सीगा, उसका नाम की सीगा जी सैफुद्दीन किचलू, बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। पहला एजुकेशन मिनिस्टर अपने आजाद भारत का कौन सीगा जी मौलाना अबुल कलाम, अबुल कलाम इत्थे अब्दुल नहीं, अबुल कलाम आजाद। पहला प्राइम मिनिस्टर अपने आजाद भारत का पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहला होम मिनिस्टर अपने आजाद भारत का सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहला वाइस प्रेजिडेंट अपने आजाद भारत का डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। पहले चीफ ऑफ एयर स्टाफ, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मार्शल सर थॉमस, पहले चीफ एयर स्टाफ दे। पहले इंडियन एयर चीफ ऑफ इंडिया एयर मार्शल S मुखर्जी। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जिन्होंने आ तीर जे ला रहे हैं बेसिकली वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपरों के आम तौर पर इन्हों देखा जाता है। मैच ऑफ द फॉलोइंग आ सकता जेकर ग्रुप B की पोस्ट है, ग्रुप B के वन लाइनर हो सकता घट आउन, तो मैच ऑफ द फॉलोइंग हो गया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गए, ज़्यादा दे क्वेश्चन हो। इस तो बाद पहला इंडियन एयर चीफ ऑफ इंडिया है तो आप पढ़ ही लिया S मुखर्जी। पहला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जोड़ा कि जनरल मनिंदर अरजिंदर सिंह। इस तो बाद आ गया जी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, ये सारे याद रखने जरूरी है ना। RD कटारिया आ गया। फर्स्ट लार्ज स्केल एटॉमिक रिएक्टर ऑफ इंडिया, अप्सरा, बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन शिप जोड़ा कि INS विक्रांत आ भाई। पहला साइंटिस्ट जोड़ा इंडियन ओरिजिन का सीगा, नोबल प्राइज उन्होंने मिले फिजिक्स के, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तो बाद आ गया जी इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी, सौखा नालंदा यूनिवर्सिटी। पहला लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है, AK गोपालन। पहला सिख प्रेजिडेंट आपको पता ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। पहले मुस्लिम प्रेजिडेंट INC के कौन सी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बदरुद्दीन तैयब जी। पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने इलैक्शन हारी सी, इंदिरा गांधी। फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोक सभा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यही पहला स्पीकर लोक सभा का सीगा जिन्हें रिजाइन भी किया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता भी किहड़ा लोक सभा का स्पीकर पहला स्पीकर सीगा जिन्हें रिजाइन किया, GV मावलकर। फर्स्ट इंडियन रेसिपेंट ऑफ ऑस्कर अवार्ड है ना, इंडियन रेसिपेंट कौन सी जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड मिला, भानु अथाया। फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फिर अगेन इंपॉर्टेंट है ना, सन कुमार शेट्टी। इस तो बाद आ गया फर्स्ट इंडियन टू विन मैगसेसे अवार्ड, तो आचार्य विनोबा भावे, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। पहला ओपन यूनिवर्सिटी केड़ी है जी, आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी है। पहली प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया जिन्हें मतलब जिन्हों की ऑफिस के डेथ हुई, जिमें आप चीफ मिनिस्टर पढ़िया अन्ना दुराई तमिलनाडु वाली, राइट, उस तरीके के पहला प्रेजिडेंट जो ऑफिस के दौरान मरे डेथ हुई है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इस तो बाद आ गया जी पहला इंडियन स्पेस टूरिस्ट कौन है, बेसिकली टूरिस्ट के तौर पर गया, संतोष जॉर्ज, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला इंडियन जोड़ा कि साउथ पोल पहुंचा जी विजय कुमार IK बजाज, राइट है, ये भी याद रखना गा। फर्स्ट एटॉमिक, वो इंडियन ओरिजिन जो आप पहला पढ़िया। फर्स्ट एटॉमिक सबमरीन ऑफ इंडिया INS चक्कर। फर्स्ट एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज्ड कित्थे हुई 1951 दिल्ली के। इस तो बाद आ गया फर्स्ट अमेरिकन प्रेजिडेंट जो इंडिया के पहली बार विजिट किया, डेविड एशनॉर। इस तो बाद आ गया जी फर्स्ट इंडियन कॉस्मोनॉट, ये कौन है जी, पहले इंडियन, ऑब्वियस गल इंपॉर्टेंट है, पटियाला तो राकेश शर्मा। फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने रिजाइन किया मोरारजी देसाई 1979, ये भी याद रखना, फोर्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट इंडियन ऑथर टू विन एंडरसन अवार्ड रस्किन बॉन्ड। फर्स्ट इंडियन न्यूक्लियर सेंटर तारापुर, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहो जी क्वेश्चन तुहानूं पेपरों के मिलते रहते हैं। पहला टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ इंडिया इंदिरा। फर्स्ट इंडियन टू रीच अंटार्कटिका, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, रामचरण। पहला डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। फर्स्ट इंडियन टू विन वर्ल्ड बिलियर्ड्स ट्रॉफी विल्सन जॉन्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट,
राइट है फस्ट लॉ मिनिस्टर BR अंबेडकर। सो जिन्ने भी है मैं 3 दिनों के कोशिश की है कि वो सारे के सारे ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਆ ਉਹ मैं सारे करवा दा, लगभग ये सारे खत्म होंगे आ। वर्ल्ड लैवल पर भी इंपॉर्टेंट है कुछ, वो पढ़ लो, बहुत ये भी इंपॉर्टेंट है। फस्ट पीपल जिन्होंने भाई माउंट एवरेस्ट चढ़िया सीगा, वर्ल्ड लैवल की गल है हुण, तो एडमंड हिलेरी एंड टेनजिंग नॉर्गे। फस्ट परसन टू रीच नॉर्थ पोल रॉबर्ट पेरी, बहुत वार यह पूछा जाता है। अगेन साउथ पोल पहला परसन किहड़ा सीगा जी, रोनाल्ड अमंडसन। इस तो बाद आ गया जी हु वाज द फस्ट सैक्रटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ये भी अगेन बहुत बार पूछा जाता कि पहला सैक्रटरी जनरल कौन सीगा जी, ट्रेगेवलाई, अगेन इंपॉर्टेंट। यूरी गैगरिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली परसन जो स्पेस दे विच सी यूरी गैगरिन। इस तो बाद आ गया जी पहला परसन जो मून ते सीगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सौखा गा। पहला परसन टू ड्रा द मैप ऑफ द अर्थ, जिन्हें अर्थ का मैप आ जिहड़ा ड्रॉ किया सीगा, अनेक्समेंडर, राइट है। इस तो बाद आ गया जी फस्ट पीपल टू फ्लाई एयरप्लेन, राइट ब्रदर सीगे, बस इन्हों के नाम जरूर याद रख लो, और व्हील एंड विल्बर राइट, ये नाम जरूर याद रखने इन्हों के। इस तो बाद आ गया जी पहला पीपल यानी फस्ट परसन टू विन द नोबल प्राइज फॉर पीस, जिन्होंने पीस वास्ते मिलेगा, जेफ डोनाल्ड एंड फैडरिक पेरी। फस्ट परसन जिन्होंने नोबल प्राइज मिलेगा लिटरेचर वास्ते, ये पहले जिन्ने भी नोबल प्राइज मिले सारे याद रखने जरूरी आ। मैच ऑफ द फॉलोइंग आ सकता गा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता गा, राइट है, सो याद रखना गा। इस तो बाद केमिस्ट्री वास्ते भी याद रखियो, ठीक है। फिर फिजिक्स वास्ते आ गया कोनार्ड रॉन्गटन, एंड इकोनॉमिक्स वास्ते ये बहुत बार पेपरों के पूछा जाता है इकोनॉमिक्स वाला, ठीक है, क्योंकि इन्होंने 2 बार मिला बेसिकली रेगुलर फ्रिस्ट, राइट, सो याद रखना गा। इस तो बाद आ गया जी फस्ट वूमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री, केड़ी कंट्री सी, श्रीलंका कंट्री सी, श्रीमावो बंडरनायके, सो याद रखना गा। श्रीमावो बंडरनायके पहली वूमेन पूरी कंट्री के जिक्र गल हो रही है, अपनी इंडिया के इंदिरा गांधी सी, ठीक है, पूरे वर्ल्ड की गल हो रही है, श्रीलंका की बेसिकली। पहली वूमेन जो माउंट एवरेस्ट चढ़ी है, जोंको तबई। पहली वूमेन जो अंटार्कटिका, कैरोलिन मिकेल्सन। पहली वूमेन जो नोबल प्राइज जिन्होंने मिलेगा जी, मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी ने भी 2 बार मिले, पता थोड़ा, एक है ना, एक पीस के भी मिले इन्होंने। तो पहली वूमेन जी नॉर्थ पोल गई है जी, एन बैनक्रॉफ्ट। पहली वूमेन जो साउथ पोल गई है, ये भी एन बैनक्रॉफ्ट। पहली वूमेन जो स्पेस के जी, वैलेंटीना टेरेसिकोवा। सो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट हो गया जी। चलो आप अगले क्वेश्चन पर आने। पहला सिख गुरु, पहले सिख गुरु मतलब पहले सिख गुरु नहीं, अमृतसर फाउंडेशन, तो चलो सौखा ही है, गुरु रामदास जी। अगला क्वेश्चन आ गया जी बहुत सौखा, कहना इन्होंने किहड़ा करैक्ट है भाई, डू और डाई किने कहा सी, सुभाष चंद्र बोस, यानी ये गलत है, आपको करैक्टली पूछा, ओके, यानी ये गलत हो गया। स्वराज इज माई बर्थ राइट, महात्मा गांधी ने कहा सी, नहीं जी, ये भी गलत हो गया, राइट है। यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा सी, गिव मी ब्लड, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस, अगेन वेरी वेरी गुड, राइट, यानी यही आंसर है। इंडिपेंडेंस थ्रू नॉन वायलेंस मस्ट बी अवर एम, ये महात्मा गांधी ने कहा सी, इतने लिखा नहीं, मिस हो गया, सो लिख लियो। इस तो बाद आ गया जी हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कंटिन्यूसली फॉर 6 ईयर, यानी 6 साल वास्ते लगातार इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेजिडेंट कौन रहा जी, वह नाम सीगा जी अब्दुल कलाम आजाद। वर्ल्ड वार सैकेंड तुहानूं पता कि 1939 तो लैके 1945 तक रही है, तो 1940 तो लैके 1946 तक वर्ल्ड वार सैकेंड के चलते INC का होर कोई सैशन लग्या ही नहीं, इस करके फिर अब्दुल कलाम आजाद जिहड़े कि सब तो लंबा टाइम प्रेजिडेंट रहे हैं INC के। अगला क्वेश्चन आ गया जी सवैने आवागया मूवमेंट, हालांकि ना हिंदी के विच आ, पर अजकल इंग्लिश के लिखन लग गया एवं करके कि सवैने अवज्ञा, सवैने अवज्ञा, ये सवैने अवज्ञा एक वर्ड है हिंदी के विच, इहनूं आपां इंग्लिश के कहने जी सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट। ये SSC के विच आ गया, सो कई बार एज इट इज क्वेश्चन चक लेंगे। सो सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट तुहानूं पता है कि 12 मार्च 1930 तो लैके 6 अप्रैल 1930 तक रही है, सो याद रख लियो। एंड महात्मा गांधी ने शुरुआत की थी, पहली बार महात्मा गांधी के नाल जिन्ने किन्ने जाने गए सी डेलीकेट, 78 जाने, 78 जाने तुरे सी नाल, 78 डेलीकेट, सो याद रखना काफ़ी इंपोर्टेंट है, यानी 1930 आंसर आ जाऊगा। महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट के अरेस्ट कर लिया गया सी। अरेस्ट करने तो बाद जेकर मेल दे विच आवे तो मेल दे विच किहने लीड कीता सी, तो अब्बास तैयब जी ने लीडर बाद दे विच महात्मा गांधी तो बाद, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने अरेस्ट कर लिया सीगा। तो फीमेल दे विच कौन सीगे, फीमेल दे विच सीगी सरोजनी नायडू,
सरोजनी नायडू। सो ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं भाई। इस तो बाद आ गया जी व्हाट वाज द नेम ऑफ द जटायूज ब्रदर। तुसीं जेकर रामायण वगैरह देखी है जे जानते हो तो वो जो सीता नूं रावण लै जाता तो एक पंछी दिखाया जाता कि जटायु बेसिकली जो पिछा करदा गा ते उहनूं रावण जिहड़ा बेसिकली जख्मी कर दिंदा ते उहदे भरा की गल हुई है इत्थे जटायु की, उहदा भरा जिहड़ा सीगा जी संपत्ति। सो ये एंशेंट हिस्टरी के बिहाफ तो इंपॉर्टेंट है, एंशेंट हिस्टरी के विच क्वेश्चन आ जाता संपत्ति। इस तो बाद आ गया जी चार्लस का जिहड़ा वुड्स डिस्पैच डील है वो काहदे वास्ते सी, की इशू सीगा चार्लस वुड्स डिस्पैच। चार्लस वुड्स डिस्पैच जिहड़ा सीगा वो एजुकेशन के नाल रिलेटेड सीगा। 1784 दे विच तुहानूं पता है कि पिट्स इंडिया एक्ट आया सी, 1784 दे विच पिट्स इंडिया एक्ट आया सी। तो पिट्स इंडिया एक्ट दे विच जदों आपां गल करदे हां बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स दी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल दी, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जिहड़ा प्रेजिडेंट बनाया सी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जिहड़ा प्रेजिडेंट बनाया सी, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है वो कौन सीगा जी, चार्लस वुड, चार्लस वुड्स। उस तो बाद फिर 1854 दे विच जदों कौन सीगा भला, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के टाइम ते वरनैकुलर जिहड़ी रीजनल लैंगुएज आ वो स्कूल दे प्राइमरी स्कूलों के विच ऐड की गई। यानी जिहड़ा वुड्स डिस्पैच सीगा वो एजुकेशन के बिहाफ ते सीगा एंड 1854 दे विच आया ते इहने की कहा भी जिहड़े प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल दे विच जिहड़ी वरनैकुलर जिहड़ी लैंगुएज आ यानी रीजनल लैंगुएज आ जिहड़ी वो ऐड होनी चाहिए है ते जिहड़े कॉलेज है, जिहड़े कॉलेज है उत्थे इंग्लिश होनी चाहिए है, इंग्लिश होनी चाहिए। इस करके तुसीं कह सकते हो कि जिहड़ा चार्लस वुड्स है इहनूं मैगना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी कहा जाता है, मैगना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कह सकते हो या इंग्लिश एजुकेशन भी कह सकते हो। बाद में फिर इंग्लिश मैंडेटरी भी की गई। तो इत्थे ऑप्शन हुण फीमेल एजुकेशन ही आउंदा गा, हालांकि फीमेल पर्टिकुलर नहीं सीगा पर क्योंकि ऑप्शन इहो जिहे दिते होए तो आप आंसर ही ला सकते हैं। एजुकेशन सीगा बेसिकली। सो याद रखना बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रेजिडेंट सीगा चार्लस वुड्स। सो याद रखना वो नाम से, ठीक है। अगेन इस तो बाद पहली रेलवे लाइन जी ओपन हुई है भी लॉर्ड डलहौजी के टाइम से हुई है, पहली रेलवे लाइन, पहली पोस्ट स्टैंपेज, राइट, पोस्ट लाइन होगी। सो ये सारी उस टाइम की गल 1853 के विच। अच्छा कित्थों कित्थों सी, बॉम्बे टू थाने, बॉम्बे टू थाने एंड किन्ने मील सी, 21 मील। ये भी याद रखना भी यानी कि किन्ने मील का ट्रैक बनाया सी, 21 मील। वट वाज द परपज ऑफ जी इंडियन विजिट ऑफ ह्यून तसांग। ह्यून तसांग तुहानूं पता हर्षवर्धन के टाइम से आया। सो ਇਹਦਾ मेन परपज की सीगा इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ बुद्धिज्म ਨੂੰ देखना, बुद्धिज्म ਨੂੰ बेसिकली ਇਹ देखते ਸੀ यानी ਉਹਨੂੰ फॉलो करना, टू विजिट द होली प्लेसिस कनैक्टेड विद बुद्धिज्म। अगला आ गया जी कहता द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन। इंडस वैली सिविलाइजेशन नॉन आर्यन सी, कारण की सीगा भाई, क्योंकि वो अर्बन सी, शहरी सी, है ना, इट वाज अर्बन। ਇਹੋ ਜਿਹੇ क्वेश्चन तो एज इट इज ही टक्करदे रहंदे, पता नहीं किन्ने बारी रिपीट होंदे आ। किहड़ा सुल्तान आ भाई ऑफ दिल्ली जिन्हें कुतुब मीनार बनाई आ, उस तो बाद क्लीन कलून करके हौज खास एरिया बनाया तो फिर उन्हें ਉਹਦੇ किनारे ते बेसिकली मदरसा बनाया। अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, सिकंदर लोधी, फिरोज शाह तुगलक। हालांकि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक वेले उस तो बाद बहुत बारी यह रिपेयर हुई है, इल्तुतमिश भी आ गया है ना, मुहम्मद बिन तुगलक भी आऊगा। सो फिरोज शाह तुगलक ने बेसिकली कुतुब मीनार के उहदे आसे पासे हौज खास तो फिर एक मदरसा बनाया। सो याद रखना फिरोज शाह तुगलक। अगला आ गया जी कहता विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स बिल्ट द बीबी के मकबरा। हालांकि अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां, औरंगजेब है। ऑप्शन के हालांकि जो आंसर आ जाऊगा बीबी का मकबरा वो औरंगजेब आ जाऊगा, पर बीबी का मकबरा औरंगजेब के पुत्र ने बनाया सी, है ना, आपकी माँ की याद के। पर क्योंकि वो ऐ कह लो भी औरंगजेब के ऑर्डर से सीगा, औरंगजेब की घर वाली होगी, है ना, तो औरंगजेब की घर वाली तो जोड़ा वो पुत्र सी बेसिकली, पुत्र का नाम सीगा जी आजम शाह। सो याद रखना सन ऑफ औरंगजेब। इन्हें बनाया सीगा, इनकी मदर का नाम सीगा बानू बेगम, बानू बेगम, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ कह लो औरंगजेब ਦੀ ਦਾ, है ना। आजम शाह ऑप्शन ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। अगला क्वेश्चन आ गया जी कहता आर्यन वर्ड का मीनिंग की है। आर्यन वर्ड का मीनिंग होंगे भी बहुत इंटैलीजेंट, बहुत गुड फैमिली तो बहुत सुपीरियर, राइट आ, तो तकड़े भी होना लड़न दे विच, ऑफ गुड फैमिली, तो जां फिर इनू आर्यन नू कहा जाता गा स्पीच ग्रुप, स्पीच ग्रुप ਜਾਂ लिंग्विस्टिक ग्रुप भी कहा जाता है, लिंग्विस्टिक ग्रुप, राइट। सो याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
अगला आ गया जी, कहता किहड़ा इन्हां दे विचों साउथ इंडियन टैंपल है जिहड़ा कि जिहदे विच वॉल पेंटिंग हुई भी है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एज इट इज आया होया, वॉल पेंटिंग है। वॉल पेंटिंग इहो जिहा किहड़ा है भाई, तां ਇਹਦਾ आंसर कैलाशनाथ टैंपल है, विरूपाक्षा टैंपल है, तो जां फिर विजयालय टैंपल है। विजयालय भाई, विजयालय टैंपल, एक क्वेश्चन रिपीट होया हुआ, सो इहनूं एज इट इज याद रख लो क्योंकि ये टैंपल आर्कीटैक्चर दे विच आउंदा है। जे तुसीं टॉपिक पढ़ना भी चाहुंदे हो तो टैंपल आर्कीटैक्ट पढ़ लो। हालांकि मैनूं पता कि PSSB वाले बहुत घट पढ़ते हो जो कुछ, एंड ठीक भी है, ये अलावा तुसीं होर बहुत कुछ पढ़ सकते हो, बट जे पढ़ना चाहुंदे तो टैंपल आर्कीटैक्ट पढ़ो, उत्थे तुहानूं मिल जूगा। अगला क्वेश्चन आ गया जी, वैन डिड इंडिया बिकम एज ए रिपब्लिक? 1952, 1950, 1947, 1458, 1950। 26 जनवरी 1950। तुहानूं पता कि 26 जनवरी की डेट है जी फिक्स क्यों की गई सी, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को आपां तिरंगा लहराया सी। चलो आपां मुद्दे ते आउणे आ। आह क्वेश्चन भी पेपरां दे विच पुछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 12 इमाम 12, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश के विच आ भाई, ठीक है। किहदे द्वारा बनाया गया जी? असफ उद्दौला द्वारा बनाया गया, जिहड़ा कि अवध का नवाब सी, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 इमाम 12 बहुत बार पूछा जाता है, लखनऊ उत्तर प्रदेश। दिलवारा टेंपल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वस्तुपाल ते तेजपाल द्वारा बनाए गए दिलवारा टेंपल्स, माउंट आबू राजस्थान है। हालांकि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वह लोकेशन वाइज इंपॉर्टेंट बनता, बनाया कि नहीं अज तक नहीं पूछा गया, पर पूछा जा सकता है। गेटवे ऑफ इंडिया जिहड़ा कि जॉर्ज विटी द्वारा डिजाइन किया गया, तो मुंबई महाराष्ट्र, ये याद रखना गेटवे ऑफ इंडिया। इंडिया गेट जिहड़ा हैगा जी दिल्ली दे विच है, एडविन ल्यूटेंस बहुत बार पूछा जाता है, राइट। पार्लीमेंट जिहड़ी सीगी पुरानी अपनी, उन्हें इन्हें डिजाइन की सी एडविन ल्यूटेंस ने, इंडिया गेट। जंतर मंतर भाई हैगा जी महाराजा जय सिंह द्वारा बनाया गया, जिथे धरने वगैरह लगते हैं, दिल्ली दे विच है, भी इंपॉर्टेंट है। पुराना किला जिहड़ा ओल्ड फोर्ट है दिल्ली दे विच, शेर शाह सूरी द्वारा बनाया गया, सूरी डायनेस्टी विच दी आई सी ना, हुमायूं हराया सी, याद रखना। गोल्डन टैंपल अपने सिख गुरु अमरदास जी, सौखा गा। अगला आ गया जी, कहता अच्छा आ भी इंपॉर्टेंट है भाई, चलो तो फाउंडर मैं करवाते, आ भी इंपॉर्टेंट है। ये की है ਜਿਹੜੀਆਂ कि अपनिया इंटैलीजेंसिस ਹੁੰਦੀਆਂ है ना, जिवें अपनी रॉ है, उस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ कि पाकिस्तान की इंटैलीजेंस एजेंसी ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, कैनेडा ਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, USA ਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। हालांकि इतों ज़्यादातर मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन बनते हैं। सो जिमें कि पाकिस्तान की सब तो मशहूर है, तुहानूं पता है अपने इंडिया के नाल फिल्मां वगैरह दे विच तुसीं बहुत बारी सुनिया होगा, ISI इंटर सर्विस इंटैलीजेंस, टाइगर जिंदा है, टाइगर 3, इहो जिहियां फिल्मां दे विच बथेरे बार तुसीं देखा होगा। इजराइल दे जिहड़ी हैगी मुसाद, बहुत इंपॉर्टेंट है इजराइल दी, है ना, इंस्टीट्यूट फॉर इंटैलीजेंस एंड स्पैशल ऑपरेशन मुसाद, ये बहुत बार पूछा जाता है। US की भाई हैगी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, CIA बहुत मशहूर है, बहुत इंटैलीजेंट वर्क करती है, सेंट्रल इंटैलीजेंस एजेंसी। UK की हैगी है जी सीक्रेट इंटैलीजेंस सर्विस, जिन्होंने MI6 कहने, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। रशिया की भी इंपॉर्टेंट है, SVR, हूँ तुहानूं पता कि बहुत वॉर वगैरह चल रही है, सो यहो क्वेश्चन वगैरह भी देखे जा सकते हैं। फॉरेन इंटैलीजेंस सर्विस। फ्रांस की जिहड़ी हैगी है जी जनरल डायरैक्टोरेट फॉर एक्सटर्नल सिक्योरिटी, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आस्ट्रेलिया की, आस्ट्रेलिया सीक्रेट इंटैलीजेंस सर्विसिज। इन्हां दे विचों इंपॉर्टेंट बेसिकली किहड़ियां हुंदियां जिन्हां दे नाम थोड़े जिहे वखरे हुंदे आ। जिवें मान लो आस्ट्रेलिया की पुछ ली तो नाम तो पता लग ही जाता ना, जिहदा नाम पता लगता हो। चलो खैर, तो न्यूजीलैंड हो गया, न्यूजीलैंड सिक्योरिटी इंटैलीजेंस सर्विस हो गया। सऊदी अरेबिया हो गया जनरल इंटैलीजेंस प्रेजिडेंसी, हुण इहो जिहा क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, थोड़ा जिहा वखरा हो गया। जापान की हैगी जी पब्लिक सिक्योरिटी इंटैलीजेंस एजेंसी, अगेन इंपॉर्टेंट है। हालांकि पूछिया नहीं गई, जिथे मैं एरो लाउना बस वो इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, पर बाकी पढ़नी भी जरूरी है। जर्मनी हो गया जी फेडरल इंटैलीजेंस सर्विस। इंडिया बहुत बार पूछा जाता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हो गया। ब्राज़ील की हैगी जी ब्राज़ीलियन इंटैलीजेंस एजेंसी, राइट हो गया। सो आह जिहड़ियां एजेंसीज के नाम मैं दसे आ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इजराइल वाली जिमें बहुत इंपॉर्टेंट आ गई। कुछ ना सिंबल होंगे आ, जिथों जिमें आप कहने ब्लैक फ्लैग का की साइन है, वाइट फ्लैग की होंदा गा जी, पेन का मतलब की है, रैड क्रॉस का मतलब की है, रैड फ्लैग का मतलब की है। ये भी मैच ऑफ द फॉलोइंग तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैं हिस्टरी के इस करके पढ़ा रहा क्योंकि हिस्टरी के पक्ष तो इंपॉर्टेंट है, राइट है ना। स्टैटिक जीके के भी आते हैं, मैं दसदा ही हूँ कि जो मैं सैशन करवाना तो वो मैं स्टैटिक जीके भी नाल करवा रहना, क्योंकि इतों क्वेश्चन बहुत निकल के आते हैं। आम तौर पर जवाक पढ़न तो रह जाते हैं, हालांकि टीचर का काम है नहीं, जवाकों का ही है पढ़न का काम। चलो खैर, तो पेन जो सिंबल है कल्चर को दर्शाता, कल्चर तो सिविलाइजेशन को दर्शाता पेन जोड़ा है। रैड क्रॉस आ जोड़ा है मैडिकल एड, जिथे भी रैड क्रॉस तुम देखते होगे, हॉस्पिटल हो गया,
ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਡੇਂਜਰ ਨੂੰ, ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾਗਾ। ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਡੇਂਜਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਲੈਕ ਫਲੈਗ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ, ਆਹ ਧਰਨੇ ਦਾ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ ਤੇ ਬੋਲ ਗਿਆ। ਬਲੈਕ ਫਲੈਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੈਲੋ ਫਲੈਗ। ਯੈਲੋ ਫਲੈਗ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਫਲੋਨ ਔਨ ਸ਼ਿਪਸ ਔਰ ਵਹੀਕਲਸ ਕੈਰਿੰਗ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਯੈਲੋ ਫਲੈਗ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ। ਫਲੈਗ ਫਲੋਨ ਅਪਸਾਈਡ ਡਾਊਨ, ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਿਸਲਾਈਕ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ, ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਲੈਗ ਫਲੋਨ ਐਟ ਹਾਫ ਮਸਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਧਾ ਕ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ, ਅੱਧਾ ਕ ਡਾਊਨ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੌਨ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਵਾਈਟ ਫਲੈਗ। ਵਾਈਟ ਫਲੈਗ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਟਰੂਸ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਹੁੰਦਾਗਾ ਵੀ ਟਰੂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਨੀਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਐਨੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਨੀਮਲ ਕਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਐਨੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਐਨੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ। ਰੈੱਡ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾਗਾ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਸਾਈਨ ਆਫ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਰੈੱਡ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਜਨ ਔਰ ਡਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਜਨ ਡਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੀਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਵਾਈਟ ਫਲੈਗ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਭਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਜਨ ਔਰ ਡਵ ਆਪਾਂ ਸਿੰਬਲ ਪੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਡੇਂਜਰ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਵੀਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀਲ, ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ, ਵਧਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਔਲਿਵ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾਗਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਪੀਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਜੈਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ, ਯੂਕੇ ਦਾ। ਸਟਾਰ ਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਪਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ USA ਦੇ ਫਲੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਕੁਐਸਚਨ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਤਿਰੰਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 24 ਅਕਤੂਬਰ 1945 ਨੂੰ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ UN ਡੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, 1945। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਦੇ 51 ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜੀ, 193 ਮੈਂਬਰ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ 2 ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਸਟੇਟਸ ਆ, ਚਲੋ ਖੈਰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕੰਡ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ 1939 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1944 ਤੱਕ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕੰਡ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ UN ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਆਰਗਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਆਰਗਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਰਗਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ, ਮੈਂਬਰ ਵਗੈਰਾ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਰਗਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਆਰਗਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆ, ਸਭਾ ਬੈਠੀ ਆ। ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀ ਕਿੰਨੇ ਆ? 193 ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਸਾਲ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ UN ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ? 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਈਅਰ ਉਹਦੀ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਦੂਸਰਾ ਆਰਗਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ। ਹੁਣ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 5 ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ 10 ਨਾਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਟੋ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਚਾਈਨਾ ਜੀ, ਫਰਾਂਸ ਹੈ, ਰਸ਼ੀਆ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਂਡ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆ। ਤੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਆ ਤੇ 10 ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਾਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਤਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੀ ਆ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ 10 ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ 10 ਕੰਟਰੀ ਫਿਰ ਨਾਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ? 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 2 ਈਅਰ ਟਰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिवें इंडिया भी कदे ना कदे नॉन परमानेंट मैंबर बन जाता है, उस तरीके दे नाल हर कंट्री में मौका दिता जाता, जिहड़े 193 कंट्री है। पर जिहड़े 5 कंट्री है परमानेंट रहणगे, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम ते यूनाइटेड स्टेट्स। एंड 5 मैंबर जिहड़े परमानेंट है, इन्हां कोले ही विटो पावर हुंदी है। जे किसी भी कंट्री लिए कोई डिसीजन लेना, इन्हां 5 दे विचों जे एक भी मुकर गया तो फैसला नहीं हुंदा, तो फैसला होना जरूरी है, यानी 5 की सहमति जरूरी है। विटो पावर हुंदी है जिहड़ी कि पावर ऑफ द परमानेंट मैंबर टू विटो रिजैक्ट। विटो का मतलब ही रिजैक्ट करना होता है एनी रेजोल्यूशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। ये तुसीं जरूर याद रखना है। अगे आ गया जी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इकोसॉक, यानी कहने का मतलब की है कि यदा मतलब की है कि पैसे वगैरह सपोर्ट वगैरह करनी है ना। एक ट्रस्टीशिप काउंसिल है जिहड़ा कि बंद ही हो चुका हूँ, तो हुण आही काम करदा गा। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जिहड़ा हैगा इकोसॉक, बेसिकली ये एक तरह की प्रिंसीपल बॉडी कोआर्डीनेशन, यानी पैसे पूसे वास्ते इकोनॉमिक जिहड़ी हैगी कंडीशनां ते जिहड़े गुजर रहे हैं बेसिकली गरीबी तो, कई वारी किते सुनामी आ जाती है, फ्लड आ जाते हैं, जिवें कोरोना वेले तो यूनाइटेड जिहड़ी नेशन ने बहुत हैल्प की है, राइट। सो पैसे वगैरह देने, इन्वायरमेंटल इशू आ जाते एज वैल एज, यानी बेसिकली जिहड़े तुसीं कह सकते हो भी डिवेलपमेंट गोल्स होंदे कंट्रीज़ दे, उन्हां नूं पूरा करने दे लई यह हैल्प करदी इकोसॉक इकोनॉमी के तौर पर। तो ये मैंबर जोड़े है जी 54 मैंबर है, तो इट हैज़ 54 मैंबरस, तो यह जनरल असैंबली द्वारा इलैक्ट किए जाते हैं हर 3 साल बाद। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जनरल असैंबली के 193 मैंबर पढ़े आ, जोड़ा वो प्रेजिडेंट वो हर साल चुनिया जाता। सिक्योरिटी काउंसिल के आप 5 परमानेंट मैंबर पढ़े आ, तो 10 नॉन परमानेंट मैंबर है। जोड़े 10 नॉन परमानेंट मैंबर वो हर 2 साल बाद चुने जाते हैं। हुण आप इकोसॉक की गल की जिथे इकोनॉमी के रिलेटेड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स होंदियां, राइट। तो इत्थे हर 3 साल बाद जोड़े है मैंबर चुने जाते हैं जनरल असैंबली के, होंगे किन्ने 54 मैंबर। हुण इहो जिहे क्वेश्चन पेपरां दे विच डेफिनेटली आउंदे आ, पर जे उही गल आ भी पढ़ना जानते हो। ट्रस्टीशिप काउंसिल है शुरू दे विच काम करदी सी, हुण इन्ना ज़्यादा वर्क दे विच नहीं हैगी, तो यह भी एक तरह के नाल इकोनॉमी के नाल रिलेटेड है। ट्रस्टीशिप यानी जिहड़े परमानेंट मैंबर ये होंदे सीगे, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, US, उही हैल्प करते सीगे, ठीक है ना। सो ये भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि इन्ना ज़्यादा हुण इहदा काम नहीं हैगा। इस तो बाद आ गया जी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदा एक तो प्रीवियस नाम की सी, जो लीग ऑफ नेशन बनी सी उदों भी कोर्ट ऑफ जस्टिस सी, पर नाम कुछ होर सी, तो उन्हें रिप्लेस करके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाया गया। यदा हैडक्वार्टर बहुत बार पूछा जाता, राइट। सो द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस प्रिंसीपल जुडिशियल ऑर्गन है, जोड़ा कि 1945 के एस्टैबलिशमेंट हुई है, तो स्टार्ट इसका काम हो गया 1946 के, राइट। तो यदा हैडक्वार्टर जोड़ा है जी वो कितने, द हेग, नीदरलैंड। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। हो गया परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, PCIJ का पुराना नाम सी, ये तुसीं याद रखना। जोड़ा लीग ऑफ नेशन के सीगा परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, नाम सौखा ही है, राइट। जोड़ा कि 1920 के तुहानूं पता कि 1919 आप लीग ऑफ नेशन बनाई सी, जी वर्ल्ड वार पहले तो बाद, मैं पहले दस के हटिया, तो वो होंदा सी नाम परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, ठीक है। सो 1920 बनी सी, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। हो गया भाई। सैक्रेटरीएट आ गया, सैक्रेटरीएट के ऑबियस गल चुनिया जाता भाई जोड़ा मेन सैक्रेटरी जनरल होंदा गा। चलो फिर तो सैक्रेटरी जनरल जोड़ा भाई ये चुनिया जाता गा UN जोड़े स्टाफ मैंबर्स होंगे उन्होंने रैगूलेट करने वास्ते, हर रोज़ के जोड़े डे टू डे काम है उन्होंने रैगूलेट करने वास्ते ये चुनिया जाता है, राइट। सैक्रेटरी जनरल कौन होंदा, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होंदा ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिहड़ा कि अपॉइंटेड बाय द जनरल असैंबली, जिहदे विच 193 मैंबर है, उन्हां दे विचों एक सैक्रेटरी जनरल चुनिया जाता, तो यह हर 5 साल बाद चुनिया जाता। तो सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन, तो सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन का मतलब की है कि जोड़े परमानेंट तो नॉन परमानेंट मैंबरस है, परमानेंट मैंबर 5 है, नॉन परमानेंट मैंबर 10 है, तो उन्होंने रिकमेंडेशन से चुनिया जाता है, तो 5 सालों की यदी होंगी है। सो हम याद रखना कि जनरल असैंबली का जोड़ा प्रेजिडेंट आ वो हर साल चुनिया जाता है, राइट। जोड़ा तुहाडा भला करे सिक्योरिटी काउंसिल का वो परमानेंट तो नॉन परमानेंट मैंबर हो गए, तो जोड़ा सैक्रेटरी आ जां इकोसॉक की भी गल कर लो, राइट, वो भी हर 2 साल बाद बेसिकली जोड़े आप कहने भी नॉन परमानेंट मैंबरस आ जोड़े आप सिक्योरिटी काउंसिल पढ़ते हैं, नॉन परमानेंट मैंबर हर 2 साल बाद बदलते रहते हैं। एंड जेकर आप सैक्रेटरीएट की गल करिए तो हर 5 साल बाद, समझ लग गई। तो जोड़े 54 मैंबर इकोसॉक के वो हर 3 साल बाद से। सो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट बनते हैं, सालों तो ही इंपॉर्टेंट है, कोई 1 साल बाद है, कोई 2 साल बाद है, कोई 3 साल बाद है, कोई 5 साल बाद है, ये सारे के सारे याद रखने जरूरी ने। सैक्रेटरी जनरल जोड़ा कि अपॉइंट किया जाता है वही होंगे हैड ऑफ द
ਸੈਕਰੇਟਰੀਏਟ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। सो प्लीज़ इन्हों तुसीं जरूर याद रखना है। एक मिनट, ठीक है। चलो खैर, तो हुण आपां पहला क्वेश्चन ते आउणे, इहदे ते मैं फिर आउणागा। तो अगला क्वेश्चन जिहड़ा हैगा भाई ओह कहंदा जी टैरेटरी ऑफ पोर्स हू ऑफर्ड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू अलेगजेंडर वाज सिचुएटेड बिटवीन द रिवर ऑफ। यानी बेसिकली जो अलेगजेंडर आया सीगा तां किहड़ियां टैरेटरी सीगे जिन्हां दे विचकार ओह बेसिकली लड़ाई हुई है। आपां पोरस वगैरह नाल पढ़दे ना, तो जेलम ते चिनाब सी भाई, जेलम ते चिनाब, जेलम ते चिनाब। सो याद रखना कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। इस तो बाद आ गया जी बाजीराव कहता पेशवा किहड़े अंपायर का सीगा भाई, मराठा का सीगा। इस तो सौखा क्वेश्चन की हो सकता है। अगला आ गया दीन इलाही, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। दीन इलाही का जो प्राइमरी काम की सी, दीन इलाही कौन लेके आया सी भला? अकबर लेके आया सीगा। अकबर इक्को एक मुगल अंपायर तुसीं कह सकते हो कि मुगल अंपायर सीगा अकबर, जिहड़ा कि रिलीजियस पक्ष तो बहुत ज़्यादा सैकुलर सी। हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जो भी उस टाइम ते धर्म सीगे सारिਆਂ बेसिकली ये एक तरह नाल हारमोनी दे विच रखदा सी, फ्रेंडली रखदा सी। इसे करके इन्हें दीन इलाही बनाया, सारे धर्मां दे चंगे चंगे चीज़ां लैके एक नवां रिलीजन ही बनाता दीन इलाही, राइट है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। सो सुपीरियर रिलीजन फॉर द मासिज, ਇਹਦਾ मतलब सीगा यूनीवर्सल प्रिंसीपल ऑफ द यूनीवर्सल हारमोनी, राइट है। सो सैकंड ऑप्शन ਇਹਦਾ बन जाऊगा, अकबर ने बनाया सी। सो काफ़ी यह इंपॉर्टेंट है। अगला आ गया जी कहना किहड़ा सिटी है जिहड़ा कृष्णा देव राय द्वारा विजयनगर का जिहड़ा रूलर सीगा उहदे द्वारा बनाया गया। वैरी इंपॉर्टेंट है जी नागलपुर, राइट। सो नागलपुर जिहड़ा हैगा यह कृष्णा देव राय ने बेसिकली बनाया सी, ठीक है भाई। अगेन अगला क्वेश्चन वैरी इंपॉर्टेंट है। पहला सत्याग्रह कंपेन मैं कल भी दस के गया सी कि आह याद रखने भाई, केक याद रखना हमेशा। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ते खेड़ा सत्याग्रह 1918, 18 ते 17, राइट है। याद रखने काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो चंपारण इसका आंसर आ जाऊगा। सो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन जोड़ा है जी कहते वट वाज द महात्मा गांधी प्रोफैशन, सोशलिस्ट है, रेवोल्यूशनरी है, डॉक्टर है या लॉयर है। एक क्वेश्चन मैनू नहीं लगता भी किसी को ना पता हो, पर जो नहीं पता तो माड़ी गल है। तो ये कमेंट बॉक्स के आंसर जरूर दस के जाओ, राइट। कमेंट बॉक्स के आंसर जरूर दसना है। द लैंगुएज ऑफ द गुप्ता अंपायर, अगेन वैरी वैरी इंपॉर्टेंट। आ दो क्वेश्चन अज मैं इस करके पूछे क्योंकि कमेंट बॉक्स का मतलब की होंगे कि तुम क्लास में पूरी तरह देख रहे हो, राइट। तो यदा भी आंसर तुम कमेंट बॉक्स के दसना जरूर है। हुण इस तो बाद जी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ तुहानूं करवाउण लग्यागा, ये जिहड़ियां मेन डिवीजनस अपनियां जिहड़ियां सेंट्रल जिहड़ियां अपनियां की कहते हैं आर्मड पुलिस फोर्सिस है, राइट है, CAPF। सो ये आर्मड पुलिस फोर्सिस तो क्वेश्चन की पूछा जाता होंगे, एक तो मैच ऑफ द फॉलोइंग एस्टैबलिशमेंट ईयर पूछा जा सकता है, इन्हों का हैडक्वार्टर पूछा जा सकता। आ दो क्वेश्चन है, इस तो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पक्का पूछे जाते हैं, इन्होंने भी आम तौर पर जवाब छड्ड जाते हैं, इग्नोर कर जाते हैं। तो पहला तो वो 6 जिहड़ियां अपनी डिवीजन उन्होंने बारे आप चर्चा करते हैं। जिवें सब तो पहला किहड़ी हैगी है जी असम राइफल्स, बड़ी इंपॉर्टेंट है। BSF कौन नहीं जानता है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, राइट है। इस तो बाद आ गया जी सेंट्रल इंडस्ट्रीयल सिक्योरिटी फोर्स CISF, फिर CRPF आ गया सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। पहली गल तो इन्हों की फुल फॉर्म जरूर याद रखनी है। इस तो बाद आ गया जी ITBP जी कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस है। NSG बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नैशनल सिक्योरिटी गार्ड्स ते सशस्त्र सीमा बल SSB जिन्होंने आप कहने हैं। इन्हों की भर्तियां भी निकलती रही भाई। तो इन्हों के एस्टैबलिशमेंट कदों शुरुआत हुई, इन्हों की कित्थे हैडक्वार्टर है, की इन्हों का काम है, इतों क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। सो इन्होंने 6 डिवीजनों बारे भी आप पढ़ लाँगे, नाल एयरफोर्स बारे तो नेवल शिप बारे भी आप पढ़ लाँगे, इंडियन नेवी बारे। असम राइफल्स की जेकर आप गल करिए तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट पैरामिलिटरी ये अपनी फोर्स है जी कि 1835 के शुरुआत हुई सी। तो यदा मेन जी जॉब सी नॉर्थ ईस्ट वाले जो बॉर्डर है, जिमें कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड, बेसिकली इन्होंने बॉर्डर से यह फोर्स काम करती है। इस करके असम राइफल्स यानी कि जी 7 सिस्टर्स है ना असम के पढ़ते हैं। सो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम यहो जिहा कुछ याद रखना बहुत जरूरी है, राइट है। सो 1835 के हैडक्वार्टर का नॉर्थ ईस्ट के ही होगा, बेसिकली शिलोंग इंडिया के। इस तो बाद आ गया जी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिन्होंने आप BSF कह दें। यदि जी एस्टैबलिशमेंट हुई है जी 1965 के हुई है, 1965 के हुई है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंडिया प्राइमरली बॉर्डर गार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन विद द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान ते बांग्लादेश। BSF तुम देखते होंगे भी पाकिस्तान ते बांग्लादेश के बॉर्डर से लगी होंगी है, राइट है। एंड इंटरनेशनल बाउंड्रीज देखनी इन्हों का काम है बेसिकली, राइट है। तो हैडक्वार्टर जोड़ा है जी वो दिल्ली है, राइट है। सो ये तुम याद रख लो, न्यू दिल्ली। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इस तो बाद आ गया जी CISF, बहुत जाने कन्फ्यूज हो जाते हैं CISF ते CRPF दे विच।
CISF का मतलब है इंडस्ट्रीयल सिक्योरिटी फोर्स, जिहदी एस्टैबलिशमेंट हुई है 1969 के, राइट है। 10 मार्च 1969 में एस्टैबलिशमेंट हुई है, रिकमेंडेशन ऑफ द जस्टिस B मुखर्जी। चलो खैर, तो CISF जी है बेसिकली ये आर्मड फोर्स आ जी, ये 1983 के मुड़ के दोबारा इनू रिव्यू किया गया सी, राइट है। ये इंडस्ट्रीयल कंपलैक्सिस वास्ते उन्होंने मोनीटर करने वास्ते उत्थे तुसीं देखते होंगे आम तौर पर, जिवें खास करके जोड़े अपने सेंटर है जोड़ा अपना बेसिकली दिल्ली है, बेसिकली कैपीटल है जी, उत्थे तुसीं आम तौर पर CISF देखते होंगे, राइट है। सो यूनीयन मिनिस्ट्री होम अफेयर द्वारा ये जी हैगी आ की कहते होंगे आ गवर्न की जाती है, तो यदा भी हैडकुआटर जो दिल्ली है। एंड CRPF है जी, वो बेसिकली स्टेट पुलिस होगी या यूनियन टैरेटरी होगी, उन्होंने हैल्प की, जो मान लो पंजाब के हो गया तो CRPF आ जाती है ना हैल्प करना है स्टेट पुलिस की। तो बेसिकली CRPF की एस्टैबलिशमेंट हुई है 1939 के, स्टेट पुलिस हो गया या यूनियन टैरेटरी हो गया, इन्हों की हैल्प करने वास्ते बेसिकली ये आती है, राइट है। महिला बटालियन जी 88वीं बटालियन CRPF की, वो महिला बटालियन बेसिकली पहली बार 1986 के बनाई गई पहली पैरामिलिटरी फोर्स है जी कि वूमेन वास्ते स्पैशल सी, राइट है। सो ये याद रखना 1986 के, एंड यदा भी हैडकुआटर भाई नवी दिल्ली है, राइट हो गया। इस तो बाद आ गया जी इंडो तिब्बतियन जी बॉर्डर पुलिस है। इंडो तिब्बतियन ऑब्वियस गल है चाइना बॉर्डर हो गया, राइट है। तो दे आर इंप्लॉयड इन द नॉर्थ इंडिया बॉर्डरस आफ्टर चाइनीज़ अटैक, जो 1962 के अपने बेसिकली चाइना के नाल लड़ाई हुई है, उस तो बाद तैयार की गई है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। तो यह भाई बेसिकली जोड़े इंटरनेशनल समगलिंग होंगी है बेसिकली या इलीगल इमीग्रेशन होंगी है, उन्होंने यह चीज़ा ये देखते हैं। यदा भी हैडकुआटर न्यू दिल्ली है। नैशनल सिक्योरिटी गार्ड्स NSG बहुत तगड़ी कमांडर फोर्स है। सो यह मिलीटेंसी फोर्स है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सर्ज ऑफ मिलीटेंसी इन द कंट्री, उन्होंने काउंटर करने वास्ते मिलीटेंसी को काउंटर करने वास्ते बेसिकली 1984 के NSG बनाई गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट है। हाईली ट्रेंड फोर्स तुम देखते होंगे आम तौर पर भी जिथे कोई काम नहीं होता उत्थे NSG काम होती है, जिमें ताज से अटैक होया सी तो उत्थे NSG आई सी, राइट, एंड विच डील विद द मिलीटेंट्स इफेक्टिवली। हैडकुआटर न्यू दिल्ली हो गया। इस तो बाद आ गया जी सशस्त्र सीमा बल SSB, राइट है। यह नेपाल हो गया, जोड़े छोटे बॉर्डर अपने बेसिकली नेपाल भूटान उत्थे यह फौज लगाई जाती है। 1963 के इस्टैबलिशमेंट हुई है। इन्होंने चीज़ों को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटी नैशनल एक्टिविटी जी होंगी बेसिकली तो उत्थे बेसिकली काम करते हैं। नेपाल भूटान के लाइया जांदियां स्पैशल सर्विस ब्यूरो, राइट है। एंड यदा यानी कि पहला नाम SSB का स्पैशल सर्विस ब्यूरो सीगा, एंड हैडकुआटर यदा भी न्यू दिल्ली है। सो आह भाई जड़ियाँ फोर्सिस आ इन्हों के एस्टैबलिशमेंट ईयर पक्का याद रखने। मैं गारंटी कहना कि एवं तुहानूं कोई नहीं करवाता होना, स्टूडेंट तो छड्ड दिता जाता, पर मैं इस करके करवा रहा कि भाई कर लो, सैल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, इन्होंने तो क्वेश्चन तुहानूं मिल सकते हैं, राइट हो गया। इस तो बाद आ गया जी इंडियन एयरफोर्स बारे थोड़ा जिहा देख लो, क्योंकि ऑब्वियस गल इंडियन एयरफोर्स बारे सारे जाने जानते हैं। 1932 के बेसिकली बनी है, यह रॉयल एयरफोर्स होंगी सी पहले ब्रिटिश के टाइम पर, तो इंडियन एयरफोर्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट हो गया। इंडियन नेवी है जी, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेवी के जोड़े, क्योंकि इंडियन नेवी नॉर्थ साइड तो है नहीं, जिथे समुद्र उधर ही होगी, तो ये जोड़े हैडकुआटर मेन हैडकुआटर तो ऑब्वियस गल न्यू दिल्ली है, पर जोड़े ईस्टर्न हो गया, वैसटर्न हो गया, सदर्न हो गया, इन्हों के हैडकुआटर तुम जरूर याद रख लेने। तो जिमें वैसटर्न का जोड़ा है वो मुंबई के जी, ईस्टर्न का जोड़ा है वो विशाखापट्टनम है, एंड सदर्न का जोड़ा है वो कोची के। सो हैडकुआटर तुम जरूर याद रख लेने, इतों क्वेश्चन भी डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। समझ लग गई भाई। सो ये सीगे क्वेश्चन अज दे बहुत इंपॉर्टेंट। तो तुसी एदा गुप्ता अंपायर की की लैंगुएज सीगी ते जेड़ा महात्मा गांधी का प्रोफैशन सीगा, प्लीज़ इन्हों के कमेंट बॉक्स के जरूर दस के जाना। एंड मैं फिर दसदा एंड ते कि प्लीज़ आह लैक्चर है जोड़े तुसी जरूर देख लेने, जोड़े मैं दस के गया कि भाई मुगल का हो गया, मॉडर्न हिस्टरी का हो गया, क्योंकि ऑब्वियस गल है मैं उही क्वेश्चन बार बार रिपीट करवाने का कोई तुक नहीं बनता। ऑलरेडी मैं बहुत बारी करवा चुका, इन्हों कंपाइल करके भी पा दूंगा, होर भी मैं क्वेश्चन पा दूंगा। अपना मेन फोकस होना चाहिए कि 40 दिनों के आप मैक्सीमम तो मैक्सीमम फायदा चक सकी पढ़ाई का। तो जे तुहानूं इहो जिहा तरीका वधिया लगदा पढ़न का, 3 दिन हो चुके, बहुत एनर्जी के नाल मैं पढ़ा रहा। 40 के 40 दिन आप इकट्ठे रहेंगे, एंड देखे जाओ कि पेपर के तुहानूं बहुत कुछ देखने को मिलेगा। एंड होर नहीं, मैं तो कहना पेपर बारे सोचो भी ना, बस सीखण नूं तुहानूं बहुत कुछ मिल रहा बिना किसी टाइम वेस्ट के, ठीक है ना। सो ये चीज़ आ। बाकी चलो खैर अगली वीडियो के आप मिलते हैं। इस तो बाद पंजाब जी के जियोग्राफी के सैशन आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बाबा नानक मेहर करे, चढ़दी कला चलो, इसी तरीके पढ़ते रहो। आप होर नवीं वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।